हाय, डे 7 में आपका स्वागत है। जो चाहे वो ऐसे पाए। अब आपने अपनी इच्छाएं यूनिवर्स में भेज दी हैं, तो अब आप बिल्कुल रेडी रहिएगा अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए आपका कमिटमेंट मसल आपको बिल्ड करना है। आप कमिट रहिए कि आपने क्या मांगा था और आपको क्या मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इच्छाएं अलग अलग रूप में आपके पास आ सकती हैं। जैसे अगर आपने पैसे मांगे थे, तो आपके पास जब आएंगे तो आप सोचेंगे, अरे ये मुझे आज नहीं कल चाहिए था, कैश में नहीं बैंक में चाहिए था। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी जिस भी रूप में आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, उसको आपको खुले मन से और खुले दरवाजे रख के बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन क्रिएट किया, तो आप अपना कन्फ्यूजन गॉड को बता रहे हैं कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, वैसे चाहिए। तो गॉड कंफ्यूज हो जाएगा और वहाँ पर आपकी जो आकर्षण करने की शक्ति है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने बच्चों को खिलौने की दुकान में लेकर जाते हैं, तो बच्चा अपने को घर पे ही पहले बोल देता है कि मुझे एक रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी चाहिए। तो हम दोनों के दिमाग में वो बैठा है कि हमें रिमोट कंट्रोल की गाड़ी चाहिए। जैसे ही वो दुकान में जाते हैं, हज़ारों तरह के नए नए खिलौने देख लेता है। उसके बाद वो बोलता है, नहीं नहीं, मुझे तो ये चाहिए। तो हम बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर ये चाहिए, बैडमिंटन चाहिए, तो हम बैडमिंटन ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप बैडमिंटन को हाथ लगाते हैं, वो बच्चा कहता है, नहीं मुझे तो ये चाहिए। फिर हर एक मिनट में वो अपनी इच्छाएं चेंज कर रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बच्चे को बोलते हैं कि आपने घर पे मुझे रिमोट कंट्रोल की गाड़ी बोली, यहाँ पर आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार चेंज कर दिया। इसका मतलब अभी तक आप क्लियर ही नहीं हो कि आपको क्या चाहिए। जब आप क्लियर हो जाओगे, तब हम वापस आएंगे। तो हम बच्चे को घर पर लेकर आ जाते हैं बिना कुछ दिए। तो यही चीज़ हमारी और हमारे भगवान के साथ हो सकते हैं। अगर आपने कन्फ्यूजन क्रिएट किया तो आपने जो कुछ भी मांगा हो, जिस किसी भी रूप में आपके पास आ रहा है, याद रखिए आपको खुले मन से उसे एक्सेप्ट करना है। एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे अगर आप चाहती हैं कि आपके पति आपको घुमाने के लिए बाहर लेके जाएं, तो वो आपको घुमाने के लिए बाहर लेके जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आप कहेंगी, मुझे आज नहीं जाना था, कल जाना था। फिर आप कहेंगी, ये तो मैंने ही कहा था, वो लेकर गए तो क्या बड़ी बात है। तो इसमें आपको ये सोचना है कि एटलीस्ट वो लेकर तो गए। आज उस चीज़ की कदर तो करें, हमें जो मिल रहा है। भले हमने कहा वो लेकर गए, लेकिन हमें उस चीज़ में खुशी महसूस करनी है कि यस, मैंने कहा, उन्होंने मेरी बात मान ली और हम चले गए। हो सकता है थोड़े दिन के बाद चेंजेस आते आते एक समय ऐसा भी आएगा कि वो सामने से कहेंगे कि चलिए आज हम डिनर के लिए चलते हैं या हम घूमने चलते हैं। तो पहले अलग रूप में, जिस रूप में आपने इच्छाएं मांगी होंगी, उस रूप में ना सही, पर थोड़ी सी चेंजेस के साथ आपके सामने आ सकती है। कभी कलर चेंज हो सकता है। जैसे अगर आपने घर एक गार्डन के साथ सपना देखा हो, तो स्टार्टिंग में शायद बिना गार्डन वाला घर आपको मिले, तो आप अपनी बालकनी में एक गार्डन बना लीजिए। धीरे धीरे आपको गार्डन वाला घर भी मिलेगा। तो जो जैसा भगवान आपको देता है, खुले मन से रिसीव करने की आदत डाल देना, और देखिए आप कितने आकर्षक चुंबक बन जाते हैं लेने कई कुछ भी चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए। जब एक बार सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो देखिए फिर एकदम एग्जैक्टली जैसा आप चाहेंगे वैसा भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भगवान इशारे देगा या फिर अलग अलग तरीके से आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। तो खुशी मन से, अच्छे मन से, खुले हाथों से अपने आप को उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। अभी रोज़ आपको बोलना है कि जो आप एफर्मेशंस करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, तो आपको बोलना है, जो आप अपने सपनों के बारे में बोलोगे भगवान से, उसके बाद में आपको बोलना है, आप भगवान, आप जिस भी तरीके से इन्हें दोगे, मैं खुले हाथों से इसे लेने के लिए तैयार हूँ, मुझे स्वीकार है। तो इस तरह आपको खुला रखना है आपके सारे खिड़की दरवाजे। बहुत जल्दी आप एक आकर्षक मैग्नेट बन रहे हैं, जो चाहे वो पाने के लिए। सो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।